Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Awrad. Now today we start as a new chapter as multiples and factors. तो आपका लास्ट चैप्टर है ये, राइट? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. तो सी है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नथिंग बट, राइट? तो मल्टीपल ऑफ कौन से भी नंबर का क्या है मालूम है, तो मल्टीपल बोले तो हमें टेबल लिखना है. तो सपोज एग्जांपल देखो, राइट द मल्टीपल ऑफ 3 है समझो. तो 3 क्या है, मल्टीपल्स लिखना है. तो मल्टीपल्स लिखना है तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 and so on. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर देयर, राइट? तो आप जहां तक लिखेंगे वहां तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आएंगे उसके, राइट? तो मल्टीपल बोले तो आपको टेबल्स लिखना है, या तो जिस नंबर से आप देखो 30 है समझो, 33 से डिवाइड होता है, राइट? तो 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3. सपोज 5 के मल्टीपल्स लिखना है हमें, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, राइट? 7 के मल्टीप्लाई लिखना है हमें. तो 7 के मल्टीप्लाई कौन से आएंगे? 7, 14, 21, 28, राइट? तो डेफिनेशन देखो, मल्टीपल का डेफिनेशन क्या है देखो, मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अनदर नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नेचुरल नंबर. तो ये जो नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये जो नंबर है ये क्या होते हैं, ये जो नंबर है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, राइट? तो 3 के टेबल में आते हैं. तो इस तरह से आपको मल्टीपल्स लिखना है, राइट? अब एग्जाम्पल करेंगे, राइट? एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपके बुक में सॉल्व किए उससे है. एग्जाम्पल नंबर 1 तो क्या है देखो, फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6. तो सॉल्यूशन इसका, द मल्टीपल ऑफ 6 आर. तो मल्टीपल्स लिखना है तो आपको क्या करना है, टेबल्स लिखना है 6 का, राइट? तो 6, 12, 18 and 24. These are the first 4 multiples of 6, right? अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड और राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 15. तो 15 क्या है, क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है. तो मल्टीपल्स लिखना है तो आपको टेबल लिखना है, राइट? तो सॉल्यूशन, द मल्टीपल ऑफ 15s आर 15, 30, 45, 60, 75, 90 and so on. These are the first 6 मल्टीपल्स ऑफ 15. तो इस तरह से आपको मल्टीपल्स निकालने के लिए आना चाहिए. नेक्स्ट, तो मल्टीपल्स इज नथिंग बट, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल इज ए नेचुरल नंबर एंड इट डिवाइड द गिवन नेचुरल नंबर्स. अब यहां देखो और एक क्वेश्चन करेंगे हम थर्ड का.
is 108 a multiple of 9? तो 108 मल्टीपल ऑफ 9 है क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो हमें कैसे करना है, 9 से 108 को डिवाइड करना है। तो यहाँ 10 है, राइट, 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1, तो ये 8 लीजिए, 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर 0 आने के बाद तो ये 108 9 से डिवाइड होता है। Therefore 108 is a multiple of 9। इस तरह से आपको करना है। सपोज 9 है, समझो, whether 89 is the or 99, whether 99 is a multiple of 9, yes it is a multiple of 9। जो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है और वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, properties of multiple। तो देखो क्या है प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो 7 है, समझो, 7 इज मल्टीपल ऑफ, राइट, तो 7 है तो उसका सबसे छोटा मल्टीपल 7 ही रहेगा। तो देखो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो कौन सा भी नंबर लो वो क्या होगा, उसका मल्टीपल वही नंबर होगा, राइट। सेकेंड, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1 मीन्स तो 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, इसलिए एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स देखो, what are common multiples? Suppose write the मल्टीपल ऑफ, 2 नंबर लिख दिए समझो और 3 नंबर दिए तो क्या आप लिख सकते हैं, तो राइट द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। तो 4 के मल्टीपल्स लिखो, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट रहते हैं, वो काउंट करने को नहीं आते, आप जहां तक मल्टीपल्स लिखेंगे वहां तक वो मल्टीपल्स आएंगे, राइट। तो नेक्स्ट 8 के लिखो, 8 16 24 32 40 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स है उसे हम कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे, राइट। तो सी हियर 8 16 24 आर दी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। तो ये 8 16 24 जो नंबर्स है वो दोनों नंबर से भी डिवाइड होते हैं, 4 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आते हैं, इसीलिए 8 16 एंड 24 आर दी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8, राइट। तो जो दोनों नंबर से जो नंबर डिवाइड होता है उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A।
तो उसमें ए क्वेश्चन टिक, तो मार्क करना है हमें द ट्रू स्टेटमेंट टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू एंड फॉल्स है, तो ट्रू के बदले हमें क्या करना है, इस टिक को करना है, और फॉल्स के बदले हमें क्या करना है, इनटू और क्रॉस साइन लिखना है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। यहां बॉक्स दिए सो है, तो 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 है क्या? नहीं, देखो 9 से डिवाइड हुए तो मल्टीपल है, नहीं हुए तो नहीं है, राइट। तो सी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36। तो 9 4 जा 36 मीन्स इट इज करेक्ट। 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, तो 36 नंबर जो है वो 9 के टेबल में आता है, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू। तो ट्रू के लिए हमें क्या करना है, टिक करना है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 49 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो 7 के टेबल में सपोज 49 आया है समझो, तब वो दिए सो स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब 10th देखो, 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, नो। 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो वह क्यों, 5 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए 1 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 1, एस 1 ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। तो जो ट्रू आंसर है, राइट, तो उसे टिक कीजिए और जो रॉन्ग है स्टेटमेंट उसे क्रॉस कीजिए। तो नेक्स्ट वी गो टू बी क्वेश्चन। What is the B question? Write the next 4 multiple. Write the first. Write the next 4 multiples. तो ऑलरेडी उन्होंने दिए से है, उसके आगे क्या हमें क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 12, 24, 36, 1, this is 2, 3 and this is 4, राइट। तो देखो टेबल है, तो राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स, तो मैंने इसलिए तो 4 फिल इन द ब्लैंक लिए सो है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 6 जा 72 and 84। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 11, 22, 33, 1, 2, 3 and 4। तो 33 होने के बाद 44, 40, 55, 66, 77, राइट। टेबल लिख रहा है हमें आगे के नंबर्स, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही लिखिए, राइट। नेक्स्ट वी गो टू सी क्वेश्चन। See here, what is the C question? Write, answer the following questions. Answers the
following questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज 72 ए मल्टीपल ऑफ 9? इज 72 इज ए मल्टीपल ऑफ 9? तो इसे हम कैसे करेंगे? 9 से हमें क्या करना है? 72 को डिवाइड करना है। 9 8 जा 72, तो 72 माइनस 72 0 0, रिमाइंडर 0 होने के बाद, राइट? तो 72 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। तो यहां आंसर में एस बोल के लिखो, राइट? एस बोल के ये लिखो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, is 169 a multiple of 14? Multiple of 14, तो 169 मल्टीपल ऑफ 14 करना है, तो 14 से हमें क्या करना है? 169 को डिवाइड करना है। 14 1 जा 14, 16 माइनस 14 इज 2, और ये 9 लीजिए। 14 2 जा 28, 9 माइनस 8 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, तो रिमाइंडर 0 नहीं है। तो इज 169 इज ए मल्टीपल ऑफ 14? आंसर नो। क्यों नो? तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 169 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 14, दैट्स व्हाई 169 is not a multiple of 14. Next, ninth question. Find the tenth multiple of 9। तो 10th मल्टीपल ऑफ 9 बोल तो 90 आता है। आप 10 मल्टीपल्स लिखो उसके 9 के, राइट? तो 9 18 27 36 45 54 63 72 81 and 90 are the 10 multiples of 9, राइट? तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कीजिए, राइट? इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप। नेक्स्ट वी गो टू डी क्वेश्चन। fill in the blanks. fill in the blanks। तो देखो क्या है fill in the blanks में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 into 8 is equal to 96 means 96 is a multiple of तो ऐसे fill in the blank में दिए है, राइट? तो 96 means 96 is a multiple of, ये दोनों नंबर से ना उसे लिखो 12 and 8। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक में दिए से आप कर सकते हैं। 13 into 14 is equal to 182 means डैश दिए सो है is a multiple of 13 and 14। तो इस ऊपर के स्टेटमेंट को देखिए, आप नीचे के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखो 13 and 14 is 182 means 96 182
182 इज ए मल्टीपल ऑफ 39 40। इस तरह से रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हैं, आप लिखो, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू ई क्वेश्चन। Find first three common multiples of राइट। तो कॉमन मल्टीपल बोले तो 2 या 3 नंबर रहेंगे, उसके मल्टीपल्स लिखे। जब दोनों नंबर में जो कॉमन मल्टीपल्स रहेंगे वो साइड को हमें लिखना है, राइट। तो सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 4 and 5। तो फर्स्ट मल्टीपल्स लिखो 4 के। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72। नेक्स्ट 5 के लिखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 and 60, right? These are the multiples of 5. अब यहां देखो, इन दोनों में जो भी कॉमन रहेंगे वो लिखेंगे। तो 10 नहीं है, 20 है। तो कितने लिखना है हमें? फर्स्ट 3 लिखना है। 20 होने के बाद 40 है, तो नेक्स्ट 60। तो लिखो आप देयरफॉर द फर्स्ट 3 कॉमन multiple of 4 and 5 is 20 40 and 60। इस तरह से आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए आना चाहिए। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें व्हाट इज द 4th क्वेश्चन? 2 and 3। तो लिखो सॉल्यूशन the multiple of 2 का लिखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। 3 के मल्टीपल्स लिखो 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। तो यहां देखो कॉमन मल्टीपल्स 1 1 2 2। तो नेक्स्ट 3 3, राइट। तो हमें फर्स्ट 3 ही होना चाहिए। देयरफॉर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 are 6 12 and 18। These are the common multiples of 2 and 3। तो next we go to last question of 6 and 4 and 8। तो 6th question, 4 and 8। तो 4 and 8 के हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। तो सॉल्यूशन द
multiples of 4, 8, 12, 16, 20, 24, right, 28, 32, 36, तो आगे वैसे लिखे तो 40, 44 आते हैं, राइट। नेक्स्ट 8 के लिखेंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। तो 8, 8, 16, 16, 24, 24, राइट। तो हमें 3 ही लिखना है, 32, 32 भी आता है, तो 3 ही लिखना है। तो लिखो आप therefore the common multiple of 4 and 8 are 8, 16, 24, राइट। तो इस तरह से आपको मल्टीपल्स लिखने के लिए आना चाहिए, राइट। इफ एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज देन आस्क इन व्हाट्सएप, ओके। डू होमवर्क। तो नेक्स्ट बीट इज फैक्टर। तो फैक्टर बोले तो क्या है, राइट। तो सी व्हाट इज द फैक्टर्स। Factor of a natural number is another natural number which divides exactly the given natural number, right? तो factor लिखना है तो see it. Write the factor of 5. तो factor of 5 means तो 5 कौन से टेबल में आते हैं वो लिखना है, right? तो see it. फैक्टर ऑफ 5 तो 1 के टेबल में आता है और बाद में 5 के टेबल में आता है, राइट। फैक्टर ऑफ 8 तो फैक्टर ऑफ 8 लिखना है हमें। तो 1 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है, राइट। तो सी है 1, 2, 4, 8 are the factor of 8 and 1 and 5 are the factor of 5. अब यहां फैक्टर में देखो the smallest factor of any number is 1. any number means natural number ही रहना चाहिए, right. any natural number having the smallest factor is 1. तो सबसे छोटा फैक्टर हर एक नंबर का क्या रहता है, 1 रहता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है, वही नंबर इटसेल्फ। द नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अब सपोज फैक्टर ऑफ 12 लिखना है समझो। तो 12 कौन से टेबल में आता है वो लिखना है। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के, 3 के, 4 के, राइट। 2 6 जा 3, 4 जा 4 3 जा, उसके बाद 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल्स में आता है, राइट। तो 12 फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो इन सभी नंबर से ये डिवाइड होता है। ये सभी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है एंड 12 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इस तरह से हमें फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए, राइट। अब यहां देखो 5 into 7 है समझो, तो ये 35 होता है, राइट। तो हम 35 को कैसे लिखते थे अभी मल्टीप्लाई में। 35 मीन्स द मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7, राइट। अब यहां देखो ये दोनों क्या है, फैक्टर है, किसके, 35 के हैं। तो 35 के फैक्टर देखो 5 and 7 फैक्टर से 1 भी है, राइट। तो 5 and 7 आर फैक्टर ऑफ 35 एंड 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 and 7। देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, राइट। 35 मीन्स द मल्टीपल ऑफ 35 इज 5 and 7 and the factor of 35 are 5 and 7,
राइट 5 और 7 के टेबल से उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, डू होमवर्क। थैंक यू।